हेलो एवरीवन, वेलकम इन आवर यूट्यूब क्लास। इस क्लास में हम लोग अब तक केमिस्ट्री में केमिकल काइनेटिक्स से रिलेटेड सारी थ्योरी का स्टडी हम लोग कर चुके हैं लाइव क्लास के माध्यम से, जो कि सुबह के 8 बजे एग्जैक्टली स्टार्ट होती है। अब हम इस क्लास में न्यूमेरिकल्स की बात करेंगे, जो कि एनसीईआरटी के एक्सरसाइज से रहेगा। तो बच्चों, एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और यही डिसाइड करेगा कि आपने थ्योरी की स्टडी कितनी तक की है। तो एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल से रिलेटेड बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं, वही आपका बेस है जिसके माध्यम से आप किसी भी प्राइवेट पब्लिकेशन के बुक या फिर आईआईटी, जेईई या फिर नीट के आप लोग सम्स को सॉल्व कर पाएंगे। तो उनके क्वेश्चंस को हम लोग आज एकदम पार्ट वाइज और अच्छी तरीके से जानेंगे, टॉपिक में डिवाइड करते हुए उसको समझेंगे और फिर उसको सॉल्व करेंगे, और वो क्वेश्चन कैसे सॉल्व किए जाते हैं उनके कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स को भी सीखेंगे। तो बच्चों, क्वेश्चन बनाते समय बातें काम आती है क्या? कैलकुलेशंस और थ्योरी आपके कंठस्थ होने चाहिए, और उसके बाद जाकर के आपके कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स जो कि आपके सवाल को कम समय में बनाने के लिए हेल्प करेगा। तो आइए बच्चों, इन्हीं सब के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने क्लास को। तो हेलो बच्चों, मेरा नाम अमन सिंह है और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अमन्स केमिस्ट्री। तो स्टूडेंट्स, न्यूमेरिकल्स के पहले पॉइंट में आज हम लोग बात करेंगे एक्सरसाइज नंबर 4.4 में, जिसमें क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर, in a pseudo first order reaction hydrolysis of ester in water the following results were obtained। इसका मतलब कि एक pseudo first order reaction में हाइड्रोलाइसिस जब किया जाता है एस्टर का वाटर के साथ, तब कुछ रिजल्ट्स जो मिलते हैं वो दिखाए गए हैं। जब टाइम 0 सेकेंड है तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन एस्टर का मोल पर लीटर में 0.55 मोल पर लीटर है। 30वें सेकेंड में 0.31 रिएक्टेंट का यहाँ पर मोल बचता है, कॉन्सेंट्रेशन बचता है। 60 सेकेंड्स में 0.17 ये रहता है, और 90 सेकेंड में 0.085 रह जाते हैं। यानी कि ये हमारा हुआ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन जब टाइम 0 होता है, और इसको हम लोग मान लेते हैं ए, और ये सभी a माइनस एक्स है, ये इसके लिए a माइनस एक्स है, और ये जो है इसके लिए a माइनस एक्स होगा, ये जो है इसके लिए a माइनस एक्स होगा। मतलब हर दो डिपार्टमेंट्स को अगर हम लोग चुनेंगे तो पहले वाला a होगा, दूसरा वाला a माइनस एक्स होगा। ठीक है, ध्यान दें यहाँ पर क्वेश्चन कहता क्या है। इसमें पहला दो क्वेश्चन दिए गए बच्चों। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर एक आ रहा है कि आप इस रिएक्शन के लिए 30 सेकेंड से 60 सेकेंड के बीच एवरेज रेट निकालो, कि 30 सेकेंड से 60 सेकेंड के बीच में इसका एवरेज रेट क्या होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग एवरेज रेट को। तो हम लोग पढ़े हैं कि एवरेज रेट इज इक्वल टू चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन डेल्टा सी डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम, और टाइम इंटरवल डेल्टा टी कह सकते हैं। ओके, तो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन कितना हो रहा है भाई साहब? तो यहाँ पर हो रहा है, एक्चुअली रिएक्टेंट का रेट है तो माइनस में ही होगा रेट, तो हम लोग माइनस साइन लगा लेते हैं पहले से। वैसे रेट अगर आप लोग पॉजिटिव भी कहीं रिजल्ट देखें तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पर चूंकि एस्टर यहाँ पर रिएक्टेंट के फॉर्म में लिया गया, इसलिए आपको जो है रिएक्टेंट का जो रेट होता है वो माइनस में ही होता है, तो इसलिए माइनस लगा लेना है। और यहाँ पर क्या होगा, इन दोनों का डिफरेंस, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन 0.31 माइनस 0.17 बाय 60 सेकेंड माइनस 30 सेकेंड, यानी कि C2 माइनस C1 डिवाइडेड बाय T2 माइनस T1 कर दिए। तो यहाँ पर ये रिजल्ट आ गया 1174, यहाँ पर 2110 0.14 डिवाइडेड बाय 30, और जब आप इसको सॉल्व करिएगा तो ये रिजल्ट आ जाएगा 4.7 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 मोल पर लीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर ए की बात रही। अब बच्चों हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर बी। ये क्वेश्चन नंबर बी क्या कहता है, तो इसके लिए हम पहले इरेज कर लेते हैं इस चीज को। इस सवाल का क्वेश्चन नंबर बी ये कहता है कि इस पूरे स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए आप रेट कांस्टेंट के का मान निकालिए। तो प्रीवियस क्लास में आप लोग ये जो पढ़ चुके थे कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए के का जो वैल्यू होता है वो कुछ ऐसा होता है, के इज इक्वल टू 2.303 बाई टी इंटू लॉग ऑफ ए बाय ए माइनस एक्स, जहां पर ए जो है रिएक्टेंट का इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है 0.55 ले लेते हैं, और a माइनस एक्स जो है यहाँ पर 0.31 ले लेंगे हम लोग, जो कि रिएक्टेंट का 30 सेकेंड में घट करके कॉन्सेंट्रेशन बचा हुआ है। ठीक,
आप ये भी ले सकते हैं a माइनस एक्स के प्लेस पर, बट टाइम के प्लेस पर तो आपको 60 लिखना पड़ेगा। आप ये भी ले सकते हैं बट टाइम के प्लेस पर तो आपको 90 लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो ध्यान दें यहाँ पर, तो k का वैल्यू निकालेंगे हम लोग 2.303, हम लोग ये दोनों वैल्यू लेके चलेंगे। टाइम यहाँ पर 30 सेकेंड है, लॉग ऑफ ये हो जाएगा 0.55 डिवाइडेड बाय 0.31। हम लोग इसको सॉल्व करके रिजल्ट लाएंगे। जब इसको सॉल्व करिएगा यहाँ पर तो ये k इज इक्वल टू हो जाएगा 2.303 बाय 30 इंटू लॉग 0.55 माइनस लॉग 0.31। हम जानते हैं कि लॉग में जब m बाय n का फॉर्म हो तो log m माइनस log n हो जाता है। तो फाइनली यहाँ पर 2.303 बाई 30 रहेगा। log 0.55 का वैल्यू जो है वो आएगा यहाँ पर 1.7404। टेंशन लेने की बात नहीं है, क्योंकि एग्जाम में जब भी लॉग का टर्म आएगा तो वहां पर सॉल्यूशन लॉग का दिया हुआ रहेगा, चाहे वो एग्जाम बोर्ड का हो या फिर किसी कंपटीशन का एग्जाम हो, जेईई या एनडीटी या किसी भी एग्जाम हो, उसमें आपको ये चीज दिया हुआ रहेगा, ठीक है। यहाँ पर log 0.31 का वैल्यू आएगा 1.4914, ठीक है। जब यहाँ पर आप इसको सॉल्व करिएगा तो 2.303 बाई 30 इंटू जब इसको आप सॉल्व करिएगा तो यहाँ पर रिजल्ट आ जाएगा माइनस करके 0.2490। और जब फाइनली इन सारे टर्म्स को सॉल्व कर लीजिएगा तो ये सॉल्व करके रिजल्ट आएगा 1.9 इंटू 10 टू द पावर -2। और आप जानते हैं कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो रेट कांस्टेंट का जो यूनिट होता है वो फाइनली डिपेंड करता है टेम्परेचर पर। जो टेम्परेचर हमारे पास सेकेंड में है तो ये हो जाएगा पर सेकेंड वैल्यू। आप इसको सॉल्व करके देख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका एक्सरसाइज 4.4 का सॉल्यूशन रहा। आइए हम बात करते हैं एक्सरसाइज के 4.5 के बारे में। एनसीईआरटी का 4.5 जो कि बच्चों के लिए जनरली सिर दर्द है। यहाँ पर थोड़ा सा टेबल से बच्चे डरते हैं, बट यहाँ पर देखिएगा किस तरह से आसानी से हम टेबलेटेड क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। समझिए, परखिए और फिर आंसर दे डालिए, कोई दिक्कत नहीं होगा, एकदम स्टेप वाइज काम करिएगा। हाँ, ये होगा कि शुरुआत में थोड़ा सा लेट होगा, बाद में जाकर के प्रैक्टिस करते करते अपनी सवाल बनाने का आपका रेट जो है वो इंक्रीज होते जाएगा, क्योंकि आपकी एक्सपीरियंस बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो सवाल ये कहता है, इन अ रिएक्शन बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में रिएक्शन हो रहा है, द इनिशियल रेट आर नॉट इनिशियल रेट है जब मेजर किया गया, तो कहता है फॉर डिफरेंट इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए एंड बी वेयर एज फॉलोज। कहता है ए और बी के अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन को देखते हुए रिएक्शन के इनिशियल रेट्स को देखा गया। जब ए का कॉन्सेंट्रेशन कुछ ऐसा था, बी का कॉन्सेंट्रेशन कुछ ऐसा बचा था, तो रेट निकाला गया। ए बी का कॉन्सेंट्रेशन उसी रिएक्शन में कुछ ऐसा हो गया तो रेट देखा गया, और ए बी का कॉन्सेंट्रेशन कुछ इतना हो गया तो रेट देखा गया। तो तीन हमारे पास ऑब्जर्वेशन थे। यहाँ पर ऑब्जर्वेशन नंबर 1, ऑब्जर्वेशन 2, ऑब्जर्वेशन 3। हम लोग यहाँ पर तीन पार्ट कर देते हैं, ऑब्जर्वेशन 1, ऑब्जर्वेशन 2, ऑब्जर्वेशन 3। तीन पार्ट में हमारी रिएक्शन है, ठीक है। अब ध्यान दें, यहाँ पर सवाल ये कहता है कि व्हाट विल बी द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू ए एंड बी। ए के रिस्पेक्ट में ऑर्डर क्या होगा और बी के रिस्पेक्ट में ऑर्डर क्या होगा, ये आपको निकालना है, ठीक है। तो चलिए आइए सॉल्व करते हैं। अभी हमें नहीं पता है कि ऑर्डर ए के रिस्पेक्ट में क्या है, बी के रिस्पेक्ट में क्या है, लेकिन हाँ ये जानते हैं कि हमारे रिएक्शन में दोनों रिएक्टेंट है, ठीक है। तो ध्यान दें यहाँ पर, तो एक जनरल तो फॉर्म हम लिख सकते हैं कि मान लीजिए ये रिएक्शन का रेट कुछ ऐसा है, रेट इज इक्वल टू के इंटू ए टू द पावर स्मॉल ए कर लेते हैं और बी टू द पावर स्मॉल बी कर लेते हैं। मान लीजिए ए के रिस्पेक्ट में ऑर्डर ए है स्मॉल ए, एंड बी के रिस्पेक्ट में ऑर्डर क्या है, स्मॉल बी है। चलिए आइए देखते हैं हम लोग कि इस ए और बी को फाइंड आउट कैसे करें। चलिए इस टेबल फॉर्म से देखते हैं। बच्चों आप देखो यहाँ पर ऑब्जर्वेशन 1 एंड 2 को, फ्रॉम ऑब्जर्वेशन 1 एंड ऑब्जर्वेशन 2, ध्यान दो यहाँ पर ऑब्जर्वेशन 1 और 2 में देखते हैं दोनों रिएक्शन का रेट जो है बिल्कुल सेम है,
बिल्कुल इक्वल रेट है यहाँ पर। देखो बच्चों, ए का कॉन्सेंट्रेशन सेम था तो रेट भी सेम हुआ, ए का कॉन्सेंट्रेशन नहीं बदला दोनों ऑब्जर्वेशन में तो रेट भी सेम हुआ। दैट मीन्स ए के कॉन्सेंट्रेशन पर, यहाँ पर ए का कॉन्सेंट्रेशन सेम था तो रेट भी सेम था। लेकिन सवाल ये करते हैं बच्चे, सर जी ये बताओ कि यहाँ पर बी का कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो गया फिर भी इस रिएक्शन का रेट चेंज नहीं होता है। तो इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये कि ऑब्जर्वेशन 1 और 2 में देखा गया यहाँ पर कि रिएक्शन का रेट बी पर डिपेंड नहीं कर रहा है। बी चेंज तो हो रहा है लेकिन रिएक्शन का रेट चेंज नहीं हो रहा है। इसका मतलब रिएक्शन बी पर डिपेंड नहीं करता है। दैट मीन्स ये हो गया कि फ्रॉम ऑब्जर्वेशन 1 एंड 2 में देखा गया यहाँ पर कि द ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू बी इज 0। यहाँ पर ये 0 है, यानी कि बी की रिस्पेक्ट में ये रिएक्शन का ऑर्डर क्या है, बिल्कुल ही 0 है, क्योंकि रेट यहाँ पर देखो सेम है जबकि बी बदल रहा है। बी बदल रहा है तो रिएक्शन का रेट भी बदलना चाहिए, बट यहाँ पर रेट सेम है। इसका मतलब ये हो गया बी के रिस्पेक्ट में ऑर्डर कितना है, 0 है। दैट मीन्स ये हो गया यहाँ पर कि रेट अगर हम लिखे बराबर तो डेफिनेटली यहाँ पर लिख सकते हैं अब k इंटू ए टू द पावर a और b का पावर यहाँ पर 0 कर दिए, यानी कि b का मान जो आप यहाँ पर 0 निकाल चुके हैं, b के रिस्पेक्ट में ऑर्डर जो आप 0 निकाल चुके हैं, ठीक है, वहां पर जैसे 0 पुट करिएगा तो ये टर्म ही खत्म हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तब हमारे पास रेट का ये टर्म बचा। ओके, अब देखते हैं हम लोग अपने ऑब्जर्वेशन 2 और 3 को लेकर चलते हैं। फ्रॉम ऑब्जर्वेशन 2 एंड 3, ठीक है, सेकेंड और थर्ड ऑब्जर्वेशन में चलते हैं, देखते हैं बच्चों क्या होता है यहाँ पर। तो यहाँ पर देख रहे हैं यहाँ पर कि सेकेंड ऑब्जर्वेशन में हमारा रेट भी चेंज हो चुका है, कॉन्सेंट्रेशन भी यहाँ पर चेंजेस हो रहे हैं। अब सवाल ये है कि बी के ऑर्डर तो बिल्कुल 0 है, बी को लेना ही नहीं है, अब हमको ए को देखना है, ठीक है। इस चीज को हम लोग समझने के लिए करते क्या, हम लोग ऑब्जर्वेशन 3 का रेट का रेशियो ले लेते हैं, किसके रिस्पेक्ट में, ऑब्जर्वेशन 2 के रिस्पेक्ट में। तो रेट ऑफ ऑब्जर्वेशन 3 देखो यहाँ पर क्या है 1.43 इंटू 10 टू द पावर -4, और हम लोग जानते हैं कि रेट इज इक्वल टू कितना है, रेट है k इंटू ए टू द पावर a। दैट मीन्स यहाँ पर ये हो गया k इंटू, देखो यहाँ पर, यहाँ कैसे कर रहे हैं, इसके सामने में लिख रहे हैं, यहाँ पर ये जगह k इंटू ए का कॉन्सेंट्रेशन, ए का कितना यहाँ पर है 0.40, ठीक है 0.40, अब पावर यहाँ पर कुछ नहीं तो मान लीजिए कितना पावर है, ए है, जो कि यहाँ पर माने नहीं है, ठीक है। बट सेकेंड ऑब्जर्वेशन का रेट कितना है 5.07 इंटू 10 टू द पावर -5, और सेकेंड का यहाँ पर हम लोग पुट कर लेते हैं रेट एक्सप्रेशन, तो k इंटू 0.20 टू द पावर a, ठीक है। ये बीच में इक्वल टू का साइन दे दिए, यानी कि इधर से रेट R0 ऑब्जर्वेशन 3 बाय R0 ऑब्जर्वेशन 2 किए, उनके एक्सप्रेशन का भी रेशियो यहाँ पर हो गया, ठीक है ना। रेट को रेशियो लिए तो रेट का एक्सप्रेशन का भी रेशियो निकल गया, क्योंकि हम जानते हैं कि रेट इज इक्वल टू ये मान चुके हैं, ठीक है ना, क्योंकि बी तो गायब हो चुका है। जब इसको बच्चों हम लोग सॉल्व करेंगे तो रिजल्ट आएगा यहाँ पर 2.82, और यहाँ पर आएगा k से k कैंसिल हो जाएगा, ये 2 टाइम्स में कटेगा, 2 टू द पावर a यहाँ पर आएगा, ठीक है। और जब यहाँ पर हम लोग a का मान निकालने जाएंगे, क्योंकि a के मान से ही हम लोग ऑर्डर निकालेंगे, तो बच्चों यहाँ पर चूंकि कांस्टेंट का पावर वेरिएबल है, मतलब लॉगरिथम लाना पड़ेगा, यहाँ पर लॉगरिथमिक फंक्शन यहाँ पर लाना पड़ेगा, दोनों बगल लॉग ले लेंगे, और जब लॉग लेकर के हम लोग लॉग 2.82 का मान पुट कर लेंगे तो आप यहाँ पर पाओगे कि a का मान जो है वो निकलता है 1.5। बच्चों को आंसर याद था, इसलिए हम यहाँ पर लिख दिए, आप यहाँ पर सॉल्व करना, टेकिंग लॉग इन बोथ साइड करना, तो यहाँ पर जगह log 2.82, यहाँ पर जगह a log 2 का मान 0.30103 पुट कर देना, और वहां पर जाकर के तब a का मान इसके लॉगरिथम मान निकालने के बाद निकल के आ जाएगा 1.5, यानी कि 3/2। यानी कि बच्चों यहां से स्पष्ट हो गया, a का मान आ गया आपके पास 3/2 एंड b का मान आ गया आपके पास 0। यानी कि इस रिएक्शन में, इस टेबल से हम लोग को ये समझ में आ गया कि ये रिएक्शन में, इस रिएक्शन का जो ऑर्डर है वो बी के रिस्पेक्ट में 0 है एंड ए के रिस्पेक्ट में क्या है 3/2, यानी कि 1.5 है, ठीक है। चलिए आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन 4.6 में, ठीक है। आइए एक और टेबुलर क्वेश्चन को लेकर चलते हैं आपके
मन में जो डर है उसको दूर करने के लिए, जिसका एक्सरसाइज 4.6 से ये लिया गया है, जो कि कह रहा है यहाँ पर द फॉलोइंग रिजल्ट्स वेर ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग द काइनेटिक स्टडीज ऑफ द रिएक्शन 2a प्लस बी, जो दे रहा है यहाँ पर c प्लस डी, ठीक है, 2a प्लस बी ये दे रहा है c और d, जिसमें यहाँ टेबल में दिया गया है एक्सपेरिमेंट 4 किए गए, यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए मेजर किया गया चारों एक्सपेरिमेंट में, देख लीजिए कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी ये भी मोल पर लीटर में 4 एक्सपेरिमेंट में मेजर किए गए, और चारों एक्सपेरिमेंट में रिएक्शन में डी के फॉर्मेशन का इनिशियल रेट जो है वो मेजर किया गया, जो कि चारों एक्सपेरिमेंट में अलग अलग यहाँ पर दिखाए गए हैं। ओके, अब ध्यान देना यहाँ पर सवाल का कहना है कि आपको निकालना है यहाँ पर रेट लॉ और के लिए वैल्यू, ठीक है, यानी कि इस रिएक्शन का रेट लॉ क्या होगा, जो कि रेट लॉ हम लोग मान लेते हैं, मान लीजिए एक रेट लॉ मान लेते हैं यहाँ पर, जैसे कि पिछले क्वेश्चन में माने थे कि लेट बी द रेट लॉ में रेट इक्वल टू के इंटू ए टू द पावर ए एंड बी टू द पावर बी। अभी नहीं पता है कि ऑर्डर क्या है यहाँ पर, ए के रिस्पेक्ट में क्या ऑर्डर है, बी के रिस्पेक्ट में क्या ऑर्डर है, लेकिन ए और बी तो रहेगा, पावर समथिंग रहेगा यहाँ पर, तो यहाँ पर हम लोग क्या कर दिए, एक रेट एक्सप्रेशन जनरली तैयार कर दिए, इस रूप में हमारा रेट लॉ होगा। तो इसी को अब हम माने गए वैल्यू को लेकर के हम लोग एग्जैक्टली जो वैल्यू होगा, सही वैल्यू, एक्यूरेट वैल्यू, वो यहाँ पर पुट करके हम उस सही रेट लॉ निकालना है, और उसके बाद जाकर के उस रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट को भी फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो बच्चों ऐसे सवाल को सॉल्व करने से पहले आप देख लीजिएगा यहाँ पर कि यहाँ पर देखिए एक्सपेरिमेंट 1 में 0.1 है ए की कॉन्सेंट्रेशन का मान, और एक्सपेरिमेंट 4 में देखिए कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो गया, जबकि यहाँ पर बी का कॉन्सेंट्रेशन एक्सपेरिमेंट 1 में जो है वही एक्सपेरिमेंट 4 में भी है, यानी कि बी के कॉन्सेंट्रेशन बिल्कुल फिक्स है, बी का कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पर चेंज नहीं हो रहा है। और एक्सपेरिमेंट 2-3 में देखिए ए का कॉन्सेंट्रेशन फिक्स हो गया, बट बी का कॉन्सेंट्रेशन क्या है यहाँ पर, वो अलग अलग है। इन दोनों से क्या सीखने को मिला हम लोगों को, ऐसे सवाल में आप 1/4 का रेशियो ले लीजिए और 2/3 का रेशियो लीजिए, उसमें क्या होगा, एक टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा, दूसरे टर्म को आसानी से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। आइए देखते हैं कैसे। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, हम लोग करते क्या है, रेट इन एक्सपेरिमेंट 1 डिवाइडेड करते हैं बाय रेट इन एक्सपेरिमेंट 4। तो रेट हम यहां पर से उठाएंगे, रेट है 6 इंटू 10 टू द पावर -3 बट 2.4 इंटू 10 टू द पावर -2 इज इक्वल टू, यहां पर जो हमारा रेट लॉ, जो रेट लॉ है उसको पुट करना है। रेट लॉ देखिए, रेट के प्लेस पर हम वो लिख दिए दोनों बातें। अब दोनों के लिए ये राइट साइड की बातें का भी रेशियो निकालना पड़ेगा, तो के तो नहीं पता है, के लिख लिए यहाँ पर, और यहाँ पर यहाँ पर देख लीजिए ए का कॉन्सेंट्रेशन जो है यहाँ पर फर्स्ट एक्सपेरिमेंट है वो कितना है, 0.1 है, पावर कुछ नहीं तो हम यहाँ पावर माने हुए हैं ए, और बी का कॉन्सेंट्रेशन 0.1 लिख देते हैं, पावर क्या डालते हैं यहाँ पर बी, ठीक है। और बट यहाँ पर ध्यान दीजिएगा एक्सपेरिमेंट 4 में जो हमारा रेट ये है, तो उसमें क्या है, ए का कॉन्सेंट्रेशन 0.4 है, 0.4 टू दी पावर ए कर देते हैं, जो यहाँ पावर है वही डालना है, और बी का कॉन्सेंट्रेशन 0.1 है, जिसका पावर कितना है, बी है। देखिए ये दो टर्म मिल गया, काट दिए, कैंसिल आउट हो गया यहाँ पर। अब फाइनली क्या हो गया, के से के भी क्या हो गया, कैंसिल हो गया, और अगर ये पॉइंट हम यहाँ से यहाँ कर देते हैं, 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 6 4 जा 24 भी ये कट जाएगा, और यहाँ पर ये रिजल्ट आ जाएगा 10/4 करेंगे तो 2.5 इंटू 10 टू दी पावर, ये जाएगा ऊपर प्लस होकर के -1 बच जाएगा 10 टू दी पावर, यानी कि फाइनली यहाँ पर देखें तो ये हो जाएगा हमारा 0.25, ठीक है, इज इक्वल टू, यहाँ पर ये इज इक्वल टू हो जाएगा 0.1/0.4, तो यानी कह सकते हैं 1/4 टू दी पावर हो जाएगा कितना, ए हो जाएगा। 1/4 कितना होता है, 0.25 टू दी पावर कितना हो गया, ए। और बच्चों ये भी हो गया 0.25 और ये भी हो गया 0.25 टू दी पावर ए। गॉड देखिए यहाँ पावर कुछ नहीं तो 1 है, देयरफॉर ए इज इक्वल टू कितना हो गया, 1 हो गया, यानी कि यह रिएक्शन जो है इसका ऑर्डर ए के रिस्पेक्ट में 1 है, स्मॉल ए का वैल्यू 1 आ गया, ठीक है। अब सेम प्रोसेस करेंगे बच्चों हम लोग किसके लिए, तो एक्सपेरिमेंट 2 और 3 के लिए। तो आइए देखते हैं हम लोग करते हैं यहाँ पर एक्सपेरिमेंट 2 एंड
3 से लेते हैं हम लोग, ध्यान देना है यहाँ पर। तो यहाँ पर भी रेट इन एक्सपेरिमेंट 2 डिवाइडेड बाय रेट इन एक्सपेरिमेंट 3, यहाँ पर भी एक्सप्रेशन का भी यहाँ पर डिवीजन ले लेंगे हम लोग। तो यहाँ पर हो जाएगा 7.2 इंटू 10 टू द पावर -2 बाय 2.88 इंटू 10 टू द पावर -1 इज इक्वल टू, यहाँ पर हो जाएगा k इंटू ए का पावर स्मॉल ए लिए हुए हैं, तो ए का पावर यहाँ पर 0.3, स्मॉल ए ले सकते हैं। अब स्मॉल ए लेने की हम लोग को कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अब हम लोग को मालूम पड़ चुका है यहाँ पर कि ए का मान कितना है, 1 है। तो यहाँ पर 1 ले लेते हैं, चलो 1 को हटा ही दिए, ठीक है। बी का वैल्यू 0. यहाँ पर 2 है, 0.2 टू द पावर बी कर दिए बाय के इंटू यहाँ पर क्या है 3 में 0.3, ठीक है, इंटू 0.4 टू द पावर बी, ठीक है। ये दोनों टर्म कैंसिल आउट हो गया, कितना आसान था। यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये कैंसिल आउट होगा हम लोगों का, यहां से पॉइंट हटाएंगे तो नीचे में आएगा 10, यहां से पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर में जाएगा 100, जिसमें कि ऊपर 100 जाएगा तो यहाँ पर ये 10 टू द पावर -2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, हटा ही दिए उसको, ठीक है। अब ये 4 टाइम्स में कटेगा बच्चों। यहाँ पर ये देखो 10 और 10 टू द पावर -1 कैंसिल, 1/4 आया रिजल्ट, यानी कि हो गया कितना 0.25। इस साइड देखते हैं हम लोग कितना होता है, तो ये हो जाएगा 1/2 होगा इस साइड, 1/2 टू द पावर बी, यानी कि 0.50 टू द पावर कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चों गौर से देखिए हम लोग, तो ये हो जाएगा जब हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो फाइनली बी का वैल्यू कितना आ जाएगा। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अगर इसको हम लोग रिजॉल्व करें, थोड़ा सा तोड़े, 0.5 का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा 0.50, तो 0.5 ही है, पावर कितना हो जाएगा बी। तो यहाँ पर बी की इक्विवेलेंट कौन आ गया, 2। दैट मीन्स यहाँ पर बी के रिस्पेक्ट में इस रिएक्शन का ऑर्डर कितना हो जाएगा, 2, क्योंकि यहाँ पर स्मॉल बी का वैल्यू कितना आ गया, 2। देयरफॉर हम लोग निकाल चुके हैं, स्मॉल ए का मान 1 निकाल लिए, स्मॉल बी का मान 2 निकाल लिए, एंड देयरफॉर लास्ट में लिखेंगे द रेट लॉ इज, रेट इज इक्वल टू, यहाँ पर के का मान, के तो अभी के ही है, और ए का पावर कितना हो गया, एग्जैक्टली ए का पावर 8, ए के प्लेस पर 1, एंड बी का पावर कितना हो गया, 2 हो गया, क्योंकि स्मॉल बी का वैल्यू कितना आ गया, 2। तो पहला हम लोग का आंसर आ गया क्या, रेट लॉ को एक्सप्रेस करने के लिए बोला गया था, एग्जैक्टली रेट लॉ को एक्सप्रेस करने के लिए। तो रेट लॉ हमारा कुछ इस रूप में है। तो बच्चों ऐसा डायरेक्टली नहीं करना है कि आप रेट लॉ पढ़े हुए हैं, रेट लॉ और लॉ ऑफ मास एक्शन दोनों अलग अलग है थोड़ी सी सेंस में। तो यहाँ पर क्या होगा, a टू दी पावर 2 b टू दी पावर 1 नहीं डालना है, आप वहां से टेबल से आप लोग टेबुलर फॉर्म से आप लोग करेक्ट करके आप लोग जब सॉल्व करोगे तो रिजल्ट सामने आ जाएगा, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं लास्ट, इसी सवाल के लास्ट पॉइंट में, जिसमें कि कहा गया है वहां पर हम लोगों को कि इस रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट k का वैल्यू निकालने के लिए। तो बच्चों किसी भी एक्सपेरिमेंट में जाकर के, चूंकि हम लोग के पास अब रेट लॉ आ चुका है, सारे एक्सपेरिमेंट के रेट मालूम है, केवल k का मान निकालना है, तो कहीं से भी निकाल सकते हैं। तो आइए हम लोग k के मान की चर्चा करते हैं। आइए हम लोग पहले ही एक्सपेरिमेंट चलते हैं, फ्रॉम एक्सपेरिमेंट 1, ठीक है। किसी भी एक्सपेरिमेंट में जा सकते हैं आप। तो हम लोगों को दिया हुआ है रेट इज इक्वल टू k इंटू ए टू दी पावर 1 b टू दी पावर 2। हम लोग यहाँ फाइंड आउट कर चुके हैं। एक्सपेरिमेंट 1 के लिए रेट का वैल्यू है 6 इंटू 10 टू दी पावर -3। k तो निकालना हम लोगों को है। a का कॉन्सेंट्रेशन है 0.1 और b का भी कॉन्सेंट्रेशन है 0.1 टू दी पावर कितना हो गया, 2। देयरफॉर k इज इक्वल टू, यहाँ पर हो जाएगा कितना, 6 इंटू 6 इंटू 10 टू दी पावर -3 डिवाइडेड बाय 0.1 इंटू 0.1 का होल स्क्वायर। तो ये फाइनली हो जाएगा यहाँ पर 6 इंटू 10 टू दी पावर, यहाँ पर -3 है, यहाँ पर 10 टू दी पावर, यहाँ पर 10 टू दी पावर -1 है, और ये 10 टू दी पावर -2 हो जाएगा, तो 10 टू दी पावर -3 हो जाएगा। यहाँ पर दोनों ही टर्म कैंसिल आउट होकर के रिजल्ट बचेंगे 10 टू दी पावर 0, दैट मीन्स 6.0 ये रिजल्ट आ गया रेट कांस्टेंट का। और यूनिट की बात करें तो बच्चों आप लोग जान चुके हैं कि ए के रिस्पेक्ट में ऑर्डर 1 है, बी के रिस्पेक्ट में ऑर्डर 2 है, तो यानी थर्ड ऑर्डर का रिएक्शन है। और आप लोगों को हम रेट कांस्टेंट के यूनिट के बारे में टॉपिक में हम पढ़ा दिए थे कि एन ऑर्डर वाले रेट कांस्टेंट और रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट के का यूनिट क्या होता है। तो जब यहाँ ऑर्डर 3 निकल चुका है तो आप जानते हैं कि मोल टू दी पावर होता है
1 माइनस एन लीटर टू द पावर n माइनस 1 और टाइम इनवर्स होता है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा मोल टू द पावर 1 माइनस एन, 1 माइनस 3 हो जाएगा -2 लीटर टू द पावर n माइनस 1, 3 माइनस 1 करेंगे तो 2 हो जाएगा, एंड टाइम इनवर्स, टाइम यहाँ पर मिनट में है तो टाइम इनवर्स हो जाएगा मिनट इनवर्स। तो इस प्रकार से रेट कांस्टेंट के का भी वैल्यू निकल गया। तो बच्चों आज की क्लास में हम लोग सीखे एक्सरसाइज का, केमिकल काइनेटिक्स के एक्सरसाइज का 4.4, 5 एंड 6। तो 3 न्यूमेरिकल्स आज हम लोग किए, बाद बाकी और न्यूमेरिकल्स हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। तब तक बराबर देखते रहिए वीडियो, और न्यूमेरिकल जरूर करिए, अपने से प्रैक्टिस करना है, सब वीडियो के भरोसे ही नहीं रहना है, वीडियो से कुछ सीख करके अपने से प्रैक्टिस करिए, ठीक है। डाउट्स के लिए वीडियो होते हैं, और अगर आप लोग को वीडियोस पसंद आते हैं तो लाइक्स करते रहिए, नए हैं चैनल पर सब्सक्राइब करें, ठीक है, और हमसे हम जुड़े रहें, ठीक है। धन्यवाद, फिर मिलते हैं।